संजय राउत शरद पवार से मिलने जा सकते हैं। आपको बता दें, संजय राउत ने कुछ ही देर पहले जब वो मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा था कि शरद पवार को धमकी मिल रही है केंद्रीय मंत्री से। अब बताया जा रहा है कि शरद पवार से संजय राउत मिल सकते हैं। थोड़ी देर में पवार से मिल सकते हैं संजय राउत। और शरद पवार बीते दिन से जरा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मुंबई में राजनीतिक हलचल जिस तरह की चल रही थी बीते कई दिनों से, उसमें अब देखा जा रहा है कि शरद पवार ने बीती शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीधा संदेश दिया कि जितने भी विधायक बागी हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको इसकी कीमत चुकानी होगी। इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अब ऐसे में आज सुबह संजय राउत सामने आए और उन्होंने कहा कि शरद पवार को कहा गया है कि अगर वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में दखल देंगे तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। धमकी कोई केंद्रीय मंत्री दे रहा है। और इन सब के बीच संजय राउत कुछ ही देर में मिलने वाले हैं शरद पवार से। मराठा कार्ड भी खेल दिया संजय राउत ने। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में शरद पवार को कोई धमकी देगा तो ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। विद्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। विद्या, संजय राउत और शरद पवार की मुलाकात, क्या अब हम माने कि कल तक हम देख रहे थे कि संजय राउत ही एक्टिव दिख रहे थे मीडिया के सामने, लेकिन शाम में कल शरद पवार सामने आए और अब मिलकर एक अग्रेसिव स्टैंड लेने की कोशिश दिख रही है गठबंधन की तरफ से। देखिए, सबसे ज्यादा स्टेक पर इस वक्त तो एनसीपी और कांग्रेस की ही पार्टीज हैं। अगर आप देखें, अगर ये एमवीए टूटता है, मान लीजिए अगर उद्धव ठाकरे मान लेते हैं, संजय राउत मान लेते हैं, एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाना है, तो सबसे बड़ा नुकसान तो कांग्रेस और एनसीपी को ही होगा। और यही वजह है कि इस एमवीओ को बचाने के लिए जो पहले जो स्टैंड रखा था शरद पवार ने और कांग्रेस ने कि हम ये इंटरनल मैटर है, मामला है शिवसेना का, हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो अपने आप में सिर्फ एक दिखावा ही था। पहले भी वो लोग कोशिश कर रहे थे। पहले उन्होंने रैंक एंड फाइल्स जो शिवसेना के नेता हैं उन लोगों से भी उन्होंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि ये पूरा का पूरा अगर आप देखें ये एमवीए के खिलाफ ही है एकनाथ शिंदे का कदम। ये सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के खिलाफ नहीं है, ये पूरे एमवीए के खिलाफ है। और वो चाहते हैं कि पूरे एमवीए को तोड़ के शिवसेना निकल के ज्वाइन करे बीजेपी के साथ। तो यही वजह है कि बहुत ज्यादा कोशिश ये भी नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि पवार सबसे बड़ा जो काम कर रहे हैं वो पहले तो उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ ही रहना, और दूसरा ये कि अगर कोई स्टैंड लेने की जरूरत है, कोई अगर सलाह चाहिए तो हमसे ले लो, हम बता रहे हैं आपको कि ऐसे करना है। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे उनको यही चाहिए कि उद्धव ठाकरे उनके साथ बने रहें ताकि ये सरकार न गिरे तो जब काउंटिंग होगी, जब फ्लोर पे जाएंगे तब देखा जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहिए विद्या हमारे साथ दो मेहमान आनंद दुबे और अभिषेक त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे शिवसेना का पक्ष रखेंगे और अभिषेक त्रिपाठी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। दुबे जी, अब भी आंकड़े पर शक है क्या आपको? लेकिन उससे पहले संजय राउत जो धमकी दे रहे हैं वो आप भी सुन लीजिए। संजय राउत जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री शरद पवार को धमका रहे हैं। जो ट्वीट उन्होंने किया है, बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर एमवीए सरकार को बचाने की कोशिशें की जाती हैं तो शरद पवार को घर नहीं जाने दिया जाएगा। एमवीए सरकार रहे या जाए, शरद पवार के लिए ऐसी भाषा स्वीकार नहीं की जाएगी। सुना देते हैं आपको क्या कहा है संजय राउत ने। देखिए, संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी, ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं। बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। क्षमता नहीं है, संख्या नहीं है।